यह वीडियो जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाया गया है, जो इस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और इससे लाभ उठाएं। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब चुन कर आपको तैयार किया गया है। इसलिए 40 में से जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन नेसेसरी रूप से इस चैप्टर से आते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैथ का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जो है हम कराने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन रखा गया है ऑब्जेक्टिव, और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा आज। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो दोस्तों, कभी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, 8 जो है 2, 4 और 8 से विभाज्य है, 9 जो है 1, 3 और 9 से विभाज्य है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं 11 से विभाजित होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा तो हुआ है, 11 इसका होगा ऑप्शन। चौथा है कि 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 और गुणे 50, तो 25 25 125 यानी 1250 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब आप आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका तो बी सही होगा, तो आपका 1250 होगा। पांचवा आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो वही संख्या यहाँ पे फिर 23 हो जाएगा। छठा आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है। तो देखिए, √11 जो है अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर देखिए √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 4 3 12, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख रहे हैं, निम्न में से कौन अलग है। अलग कहने का मतलब कि इस चारों में से कौन भिन्न है। तो 3 देखिए 5 परिमेय संख्या है, 16 का देखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल 2, तो 4/2 ये भी परिमेय संख्या है। 25 का यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 5/9, ये भी परिमेय है, लेकिन यहाँ पर देखिए √2/5 है जो अपरिमेय है, इसलिए ये आपका भिन्न होगा। 8वां कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये हमेशा जो होता है ए गुणे बी के बराबर होता है। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपको पूछता है तो ए गुणे बी मानेंगे। 9वां आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए की तकनीक है। तो हमेशा ये मौसा निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए √3 अपरिमेय है, ये √2 से √2 काट लीजिएगा तो बन जाएगा 2, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन आपको आ गया कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। तो √7 अपरिमेय है, √2/5 अपरिमेय है, √3/7 अपरिमेय है, लेकिन देखिए इस 75 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √25 और गुणे 3, और 48 को तोड़िएगा तो √16 गुणे √3, √3 से √3 कट जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और 16 का 4, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 2 होता है। कह रहा है कि 1400 में अधिकतम 2 का घात क्या होगा। तो 1400 का आप क्या कीजिए कि निकाल लीजिए अब अभाज्य गुणनखंड। तो 1400 का निकालिएगा तो 2 जाइएगा 700, 700 का निकालिएगा तो 2 350, और इससे आगे बढ़िएगा तो आप 2 से कर लीजिए तो 17 दूना 34 0,
फिर 2 से कीजिएगा तो 135। तो इस तरीके से 2 का अधिकतम घात जो होगा यहाँ पे 5 होगा। तो आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, देखेंगे आगे। इसका 2 का अधिकतम घात 5 होगा, इसका गुणनखंड निकाल के कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8, तो 7/8 है, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय है तो 36 का यहाँ वर्गमूल निकल जाएगा 6 और 64 का 8, तो ये तो परिमेय हो गया। यहाँ 1 का 1, 81 का 9, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे √3 का ना वर्गमूल निकलेगा ना √5 का, इसलिए ये आपका अपरिमेय है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय आपका देखिए 9 का वर्गमूल निकल सकता है 3, 25 का 5, 49 का 7, लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। आगे आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 25 और 50 का HCF। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये तो आपका अपरिमेय है। यहाँ आपसे परिमेय पूछ रहा है। √5/5 ये भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे देखिए √2 से अगर √2 को हम लोग काट देते हैं तो 2 बचेगा, ये आपका परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए √7 भी क्या है? आपका अपरिमेय है। √2/√7 भी आपका अपरिमेय है। √3/√7 भी आपका अपरिमेय है। लेकिन यहाँ डी नंबर में देखिए √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 49 का 7, तो 5/7, यानी ये आपका परिमेय संख्या है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है कि शांत है या अशांत है। तो देखिए 6/15 को आप लिख सकते हैं ऐसे, 3 से दोनों को काट लीजिए, 3 दूना 6 और 5 तियाँ 15, ये आपका हो गया 2/5। तो 2/5 हो गया। तो शांत के लिए हमारा सूत्र होता है कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर कोई संख्या है तो वह शांत होगा, या इस दोनों में से, ये दो जो गुणनखंड है इसमें से केवल 2 के पावर m रहे या 2 के पावर n रहे तो भी ये शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें से 5 एक है, इसलिए यह क्या होगा? शांत होगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव है? अब आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है इसका अशांत दशमलव है। तो ठीक उसी प्रकार सबके नीचे का गुणनखंड निकालते जाइए और देखिएगा कि सी नंबर का गुणनखंड जो है ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे आपका कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो ये हमेशा आपको बताए हैं कि इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपको मिलता है तो ए गुने बी इसका बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 625 का आप निकाल लीजिए गुणनखंड, इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 125 आ जाएगा, फिर आप 5 से कीजिएगा तो ये आपका 25 होगा, फिर 5 से कीजिएगा तो ये 25, ये 5 होगा, 5 एकम 5, तो कैगो हुआ 1 2 3 4, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। 25 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, तो ये तो अनंत होती है, आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है। क्या 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल आपका कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये पहले ही जान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 और 36 का 6 होगा, तो ये आपका परिमेय है। 81 का निकालिएगा तो ये 9 आएगा, तो ये भी आपका परिमेय है। लेकिन 2.5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। तो तीनों का प्रस्थान करने में कुल कितने समय लगेगा। तो आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो 3, 4 और 8 है। एलसीएम निकालिए तो ये आपका 2 से विभाज्य होगा। 3 एकम 3, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। फिर 2 से कीजिए, 3 का 3, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इसके बाद सबको गुना कर लीजिए। 2 दूना 4 और 4 3 12 दूना 24। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए फिर वही क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और तीनों एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लेते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। फिर आप एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का। तो 1, 3, 5 का एलसीएम 15 होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। फिर वही क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से निकालिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कॉल है √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √3 क्या है। तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x के मान आपको क्या होंगे। तो x का मान यहाँ आपको इससे निकालिएगा तो प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या होगा। 3√3 क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डॉटेड मिलता है यानी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो वह आपका अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित π/2 में क्या है। अब देखिए π/2 क्या है। तो पाई का मान अगर 22/7 रखते हैं तो ये आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जब पाई के फॉर्म में रहता है तो ये अपरिमेय होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। अब आपको बताना है परिमेय है। तो आपको पहले ही बताया गया कि पाई जो है अगर पाई के फॉर्म में रहेगा तो ये अपरिमेय होगा, तो ये भी अपरिमेय। √7 अपरिमेय है। 16 का देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 तो 4/5 होगा, ये आपका परिमेय संख्या है। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर आपका वही क्वेश्चन। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय में सबसे प्रमुख अंतर ये है कि अगर एक परिमेय या एगो अपरिमेय हो तो हमेशा जोड़ घटाव गुना भाग कुछ में भी रहेगा, वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ देखिए 2 - √3 है तो ये आपका अपरिमेय होगा। √5 आपका अपरिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए √3 से √3 को अगर हम काट देते हैं तो 2 बचेगा। 2 आपका क्या है। तो एक परिमेय संख्या है। तो 2 आपका परिमेय संख्या है तो आपका कितना, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस सेट में हमने आपके लिए 4 महत्वपूर्ण जो है 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। इस 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अगर आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको नेसेसरी हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव आपका इस लेसन से एक भी छूटने की उम्मीद जो है नहीं होगी। और आगे भी हम इसी तरीके से सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए ताकि आपको भी इससे लाभ मिल सके। तो